नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो, आप इसे देख सकते हो बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिस्टेंस हुआ पड़ा है, पर्सन सही से रिलेशनशिप नहीं निभा पा रहे हैं, या जो भी टॉक्सिक अगर चल रहा है तीसरे की वजह से, कहूँगी ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, आपके लिए एक इंट्रोडक्शंस में हर बार देती हूँ कि जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हैं, आपके पर्सन की जो भी थॉट्स हैं, जो भी वो सोचते हैं, एक्शंस वाइज क्या लेना चाहते हैं, कहूँगी इन दो डेक में अपने आप को रख के देखिएगा। ठीक है, आपके पर्सन वाइज आपके लिए क्या है। एंड जो भी तीसरा है, थर्ड पार्टी, कहूँगी उनकी एनर्जीज इन दो डेक में रहेगी। ठीक है, कहूँगी इन दो डेक के थ्रू से वो तीसरे की तरफ की एनर्जीज चेक करूँगी मैं कि आपके पर्सन की क्या सोच है, क्या सिचुएशन चल रही है, कहूँगी इन दो डेक में रहेगी। थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज मैं चेक करती हूँ, थर्ड पार्टी की एनर्जीज इस डेक के थ्रू से रहेगी। एंड कहूँगी एक एंजलिक मैसेज से रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। लास्ट में कहूँगी डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ। एंड कहूँगी पूरे सिचुएशंस में किस हद तक क्या बदलाव है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज भी देखती हूँ रिश्ते में, कहूँगी इस डेक के थ्रू से क्लेरिफाई करूँगी सिचुएशंस को। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, बट स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में प्रेडिक्शंस है, तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, उन्हें क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, डिटेल्स में अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं एंड तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे आप जस्ट व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंजल की एक ब्लेसिंग से। एंड हाँ, जो भी फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो ना, एंड अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो। चलिए देखती हूँ, पहले एंजल की एक ब्लेसिंग से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. कहूँगी जो भी आप चाहते हो ना, कि ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू कहो कि भाई जो चीज़ें आ रही हैं खुशियाँ मेरी तरफ में, वो जल्द आपके तरफ में अट्रैक्ट हो आ जाएं। एंड जो आप डिज़र्व करते हो कि हाँ नहीं, एक्चुअली आप ये चीज़ें चाहते हो कि मेरे साथ ये चीज़ें हों एंड मैं डिज़र्व करता हूँ, तो कहूँगी वो चीज़ें मिलेंगी। तो थैंकफुल रहिए हमेशा। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। अब अपने पर्सन के ना नेम को बार बार रिपीट करें ताकि और एनर्जीज रिलेट हो पाए, बिकॉज एक जनरल वे में चीज़ें हैं, तो अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करें। चलिए देखती हूँ वो आपके लिए क्या प्रेजेंट में उनकी सोच है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन जो भी हैं, इनके पर्सन जो भी हैं, उनकी फीलिंग्स वाइज कैसी है एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स इनके प्रति क्या है, उनकी फीलिंग्स इनके प्रति क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके प्रति इनके क्या है, इनके पर्सन की सोच क्या है, इनके पर्सन की सोच क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखो, ये पर्सन की अगर सोच या सिचुएशंस में कहूँ तो ये अपने आप को, कहूँगी रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ तो फिलहाल प्रायोरिटी ये आपके तरफ में, ये मतलब अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, या अर्निंग में अपने आप को ज़्यादा इंगेज करके रखते हैं, या करियर बिल्डअप में कहूँगी ज़्यादा इंगेज करते हैं। देखती हूँ आपकी तरफ की फीलिंग्स वाइज क्या है, बिकॉज इनकी अर्निंग पे ज़्यादा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं या सिचुएशंस ऐसी है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़, क्या ही बोलूँ मैं, ऐसी एनर्जीज़ इतनी ब्यूटीफुल है। फर्म करो ऐसी एनर्जीज़ को कि आपके साथ में ऐसा हो या रिलेट हो, या आप ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हो अगर तो। क्योंकि यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन, टू बी ऑनेस्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, या कहूँगी अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो वापसी करने की सोच एंड कुछ कम्युनिकेट करने की सोच मुझे ज़्यादा लग रही है। अगर वो मिनिमम बात भी करते हैं आपके पर्सन, फिलहाल अगर कहूँ थोड़ी सी ब्लॉकेज जरूर है, मतलब प्रैक्टिकली जब ये लॉजिकली सोचते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं कि मुझे क्या ये राइट टाइम है, या मुझे कौन सा रास्ता आपकी तरफ में कनेक्ट करने के लिए करना चाहिए, कौन सा रास्ता को चूज़ करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। इनकी अगर माइंड में भी चीज़ें कहूँ तो वही चीज़ें चल रही है कि रास्ता कौन सा चूज़ करूँ, विच वन इज़ बेटर फॉर यू टू कनेक्ट, आपकी तरफ में सही से कनेक्ट हो, या आप इनकी फीलिंग्स की कदर करें, या जो भी चीज़ें क्योस हुई हैं या टॉक्सिक चल रही हैं उसमें कहूँगी भारी बदलाव इमोशंस से इंक्रीज़ करना चाहते हैं। बट वो रास्ता, वो ज़रिया कहूँगी इन्हें फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, या कहूँगी ये थोड़े से फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ना थोड़े से ये हिचकिचा रहे हैं।
या कहूँगी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। तो पहले तो कहूँगी कि ये थोड़े करियर पे अपने आप को काफ़ी इंगेज या अर्निंग में रख रहे हैं खुद को, करियर बिल्डअप में। एंड स्टिल कहूँगी आपकी तरफ की फीलिंग्स में कहूँगी यहाँ पे इमोशंस, मतलब या अपना कुछ एक डिसीजन की होती है ना, तो कई लोगों के लिए हो सकता है ये डिसीजन में बदलाव, या अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो डिस्टेंस से कम बैक, या शॉर्ट टर्म ही सही मिलने की यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ प्लानिंग्स या कर रहे हैं पर्सन, या राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज आपके तरफ में अगर कहूँ तो टू मच यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज हैं, क्योंकि फ्यूचर्स के रिगार्डिंग भी चीज़ें दिख रही हैं कि ये थोड़े कंफ्यूज जरूर हैं बट अट्रैक्टेड ही आपकी तरफ है, या कहूँगी आपकी तरफ की सोच बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव सोच है। बिकॉज अगर कहूँ तो आपके तरफ में ना एक भी मुझे एक नेगेटिव फेजेस वाली कार्ड अभी तक तो नहीं दिखी है, थोड़ी सी ब्लॉकेज जरूर दिख रही है बट कहूँगी नेगेटिव नहीं है। सारे कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज को बताते हैं कि भाई आपके लिए अवेलेबल होना चाह रहे हैं पर्सन, यस, एंड आपको हर तरह से कहते हैं ना खुश करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज जरूर है बट एक्शंस वाइज कहूँगी कई लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन से मिलने की चांसेस या कुछ एक क्वालिटी टाइम की सिचुएशंस क्रिएट हो एंड या चल रहा हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ में एक थोड़ी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक अगर हुई है या होंगी। चलिए देखती हूँ आपके तीसरे की तरफ में जो भी है ना वो क्या फेजेस में है। थर्ड पार्टी की तरफ की एनर्जीज देखती हूँ, वो तीसरा जो भी है आपके पर्सन की उनके तरफ की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को बताएं थर्ड पार्टी की तरफ की एनर्जीज बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में कैसा फेज चल रहा है। अगेन देखो यहाँ पे आपके पर्सन, मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये ना करियर पे थोड़ा फोकस्ड कर रहे हैं एंड अपने आप को वहाँ थोड़ा इन्वॉल्व करके ज़्यादा रखते हैं ताकि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ना इन्हें थोड़ा कम टाइम मिले। बिकॉज ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भागता हुआ इंसान या किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं। तो इनके तरफ में भी अगर कहूँ तो डुअल फेजेस, बैलेंस्ड फेजेस लग रहा है या करने की चाहत है आपकी तरफ में भी एंड इनके तरफ की भी एक बैलेंस्ड फेज। बट देखती हूँ दिल से वो क्या सोचते हैं थर्ड की तरफ में, कैसी उनकी नज़रिया देखते हैं। ओके यहाँ पे तो मुझे लगता है ना कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर फैमिली वाइज कुछ सिचुएशन स्टक है तो कहूँगी यहाँ पे आप चाहो ना चाहो हो सकता है फैमिली से रिकन्सिलेशन, पार्टनर भी सही से कम बैक एंड कहूँगी फैमिली वाइज भी चीज़ें बदलती हुई कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट अगर तीसरा कोई लव पार्टनर है तो कहूँगी आपके पर्सन उनके साथ में भी एक टर्म्स थोड़ी सी अच्छी बेटर कर रहे हैं, न्यू टेक ले रहे हैं, न्यू डिसीजन जस्टिफाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो एक्शंस में अगर कहूँ तो इन पर्सन को मतलब तीसरे की तरफ में कहूँगी ये थोड़ा सा कुछ मिस्टीरियस, यानी कि ये यहाँ पे कम्युनिकेशंस वाइज अगर कहूँ तो जो ये एग्जैक्टली कुछ टाइम में करना चाहते हैं वहाँ पे कहूँगी खुल के ओपन अप नहीं हो रहे हैं या कहूँगी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। लॉजिकली जो भी सोच रहे हैं ये बस अपने दिमाग से ज़्यादा चलना चाहते हैं। थर्ड के तरफ में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें इन्हें हाइड रखना इन्हें सही लग रहा है, मतलब तीसरे को चीज़ें नहीं बताना इनके लिए सही लग रहा है। बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी की तरफ से थोड़ी सी हिडन पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। ऑल्दो की बातें हो रही हैं, मैं तो कहूँगी आपकी तरफ में भी हो सकता है कि कई लोगों के लिए चीज़ें होंगी कि कम्युनिकेशन चाहे ऑन ऑफ ही सही होती ज़रूर है, या कहूँगी प्रेजेंट में थोड़ी बहुत अच्छी सुधार भी आपको शायद रियलाइज़ हो रहा हो कि भाई कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही है, तो वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या कहूँगी कम बैक की एनर्जीज हैं एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, या कहूँगी आपकी पर्सनैलिटी या आप किस वे में हो इनके साथ में वो चीज़ें नहीं शेयर कर रहे हैं, या कहूँगी कुछ इनको लगता है कि अभी ये चीज़ नहीं है कि सामने वाले को बताऊँ थर्ड को, क्योंकि वहाँ पे ये साइलेंट फेजेस रख रहे हैं या थोड़े से मिस्टीरियस बन रहे हैं। ये ना अब ये पर्सन अगर कहूँ तो तीसरे के तरफ में कुछ भी इशारेबाजी में भी कहूँगी ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, बैलेंस फेस रखना चाहते हैं। आपके तरफ में कहूँगी डिसीजन या एक्शंस, या कहूँगी अगर कम्युनिकेशन शायद हो तो कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई हो सकती हैं, कुछ लोगों से रिलेट होगा ये। बट देयर इज़ अ डुअल फेजेस है जिसके तरफ से ये कहूँगी ये चुप रह रहे हैं तीसरे को, वो जो भी प्लानिंग्स है जो भी चीज़ें इनके मन में चल रहा है तीसरे की तरफ में ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। कुछ हद तक हो सकता है कि आपको कुछ हद तक हिंट्स मिला भी हो या आपको लग रहा हो कि पर्सन में कुछ बदलाव। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज है, बिकॉज आपके तरफ में पॉजिटिव एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, ऑल्दो इधर भी है बट यहाँ पे कहूँगी एक मिस्टीरियसपन दिखता है या कहूँगी थोड़ी सी चुप्पी दिखती है। बट आपकी तरफ में ये दिख रहा है कि ओपन अप होके या कहूँगी कुछ चीज़ें जरिया ढूंढ कर कहते हैं ना कि आपको खुद की तरफ में कनेक्ट करना या अट्रैक्ट करना ये पर्सन चाहते हैं। दोबारा से आपको भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप इनकी तरफ में अब ध्यान नहीं देते हो तो कहूँगी आपका ध्यान इनकी तरफ में रहे कंटिन्यू, ये चाहते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ की देखती हूँ आपकी तरफ में ओवरऑल में क्या है, आउटकम क्या है इसका। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, ओवरऑल फेजेस बताएं, ओवरऑल
ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओवरऑल में मैं कह रही हूँ ना, ये स्लो चल रहे हैं, कहते हैं ना कि बिल्कुल सोच समझ के स्टेप अप, या कहूँगी ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पे एक हैंगिंग फेजेस ज़रूर है, बट ये कहूँगी ओवर थिंकिंग, या कहूँगी थोड़े से कौन से ज़रिए से आपको अब अपनी तरफ में अट्रैक्ट करे या क्या कहना चाहिए वो पर्सन सोचे। तो ओवरऑल में थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं, या कहूँगी स्लो। तभी कहूँगी ये ना दोनों के ही तरफ में अगर कहूँ तो अपनी अर्निंग या जो चीज़ ये करते हैं, या अगर ये पर्सन कोई घर में रहने वाले भी पर्सन है, क्योंकि घर के कामों में कहूँगी खुद को इंगेज करके रखते हैं, ताकि सामने वाला इनको व्यू ना कर पाए, जज ना कर पाए, या इनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं कहूँगी वो समझ ना पाए। तो कहूँगी इनकी ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल में भी कहूँगी एक पॉज फेज़ है, या कहूँगी ओवर थिंकिंग की फेजेस कह सकते हैं, कि समझ में कुछ चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, अपने मन ही मन में कुछ चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मैं कह ही रही हूँ ना कि दोनों की तरफ ये ओवरऑल की फेजेस देखो तो लग रहा है कि बिल्कुल कहते हैं ना साइलेंट, अपनी जो भी चीज़ें हरकतें या जो ये टेक लेंगे, जो ये एक्शंस लेंगे, किसी को कुछ शेयर नहीं करना। तो ये कहीं ना कहीं इनको एक थोड़ा सा एनजाइटी भी दे रहा है, ये थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं इस वजह से, बिकॉज लॉट ऑफ कहूँगी ओवर थिंकिंग करते हैं पर्सन, एंड किसी से कुछ कहते नहीं है। तो वहाँ कहते हैं कि घुटन सी भी होती है। तो आपके पर्सन के एनर्जीज में अगर कहूँ तो थोड़ी सी डिप्रेशन एंड घुटन भी है, क्योंकि खुद ब खुद कई चीज़ें जहन में चल रही है एंड ये ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। तो ओवरऑल में भी वो चीज़ें दिखती हैं कि इनको इधर भी कुछ चीज़ें अच्छी करके रखनी है। आपकी तरफ में भी मुझे लग रहा है कि कई लोगों से हो सकता है रिलेट करे कि आपकी तरफ में भी कुछ हद तक एक्शंस या बेटर करने की सोच रहे हैं, या कहूँगी हो सकता है कुछ लोग फेस भी कर रहे हो अच्छी चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है, अब सिचुएशंस को क्लेरिफाई करके देखते हैं। आपकी तरफ की एनर्जीज़ को क्लेरिफाई करते हैं। हैंगमैन की एनर्जीज़, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज़ देखते हैं क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज़ बताएं। देखो ये पर्सन कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो एक भारी बदलाव दिखेगा आपको, इनमें कुछ परिवर्तन, या कहूँगी इनकी बिहेवियर वाइज कुछ चीज़ें चेंजेस दिखेगी, बट ये आपको खुल के कहते हैं ना ओपन अप अपने टर्म्स को नहीं करेंगे, बिकॉज ये इमोशंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको कम दिखाएंगे। यहाँ पे इमोशंस कम दिख रहा है, ऑल्दो ये मेजर टर्निंग कुछ चीज़ें करेंगे आपकी तरफ में, या कनेक्ट करेंगे, या आपके साथ में कुछ एक टर्म्स कहना चाहेंगे, बट कहूँगी यहाँ पे इमोशंस कम दिख रहा है। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स थर्ड तरफ की एनर्जीज क्लेरिफाई करें, थर्ड की तरफ की एनर्जीज क्लेरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कई लोगों के लिए अगर ये परिवार में से कोई पर्सन है, पारिवारिक पर्सन है, तो कहूँगी परिवार के साथ में अपने टर्म्स बिताएंगे। लेकिन अगर ये कोई लविंग पार्टनर वाले पर्सन हैं तो कहूँगी वहाँ से ये थोड़े से कट ऑफ करेंगे कुछ टाइम में, अगर कहूँगी तो कट ऑफ करेंगे या इमोशंस नहीं दिखाएंगे पर्सन। तभी कहूँगी ये आपकी तरफ में बढ़ता हुआ कदम तो ज़रूर रहेगा, लेकिन उस रिगार्डिंग बात नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशंस होने की चांसेस मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादातर कहूँगी कम्युनिकेशंस होगी, या वर्बली, या कहूँगी सामने से भी पर्सन कुछ लोग के लिए अपेयर हो सकते हैं कि आपसे एक बात करें। तो थर्ड पार्टी जाए, अगर फैमिली मेम्बर्स है तो उनके तरफ में रहेंगे ज़रूर, रुझान ज़रूर रहेगी, एंड टर्म्स को बेटर करने की ज़रूर रहेगी। बट अगर लव पार्टनर है तो कहूँगी निकलने की सिचुएशंस दिख रही है। बट आपके तरफ में भी कहूँगी अगर यहाँ से निकलेंगे तो वो चीज़ें आपसे शेयर तो नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बट यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ जो भी अब ये थर्ड पार्टी है ना उनकी एनर्जीज देखते हैं। थर्ड की सोच, जो भी तीसरा है अगर आप जानते हो तो उनके नाम को दोहराएं। चलिए देखती हूँ तीसरे की क्या है एनर्जी। थर्ड पार्टी, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी ये थर्ड पार्टी हैं, जो भी ये थर्ड पार्टी है, उनकी फेजेस कैसी चल रही है, उनकी क्या सोच है, इनके पार्टनर की तरफ में कैसी सोच है, कैसी सोच है, किस नज़रिए से देखते हैं ये पर्सन। थर्ड पार्टी जो भी है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें।
यहाँ मैं कह ही रही ना, बिकॉज मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे तीसरे की तरफ में ना कुछ सिचुएशन से निकलने वाली बात नहीं होती है यहाँ, या तो कहूँगी थोड़े से टॉक्सिक फेजेस भी कह सकते हैं। आपकी तरफ में मुझे नहीं दिख रहा ऑल दो टॉक्सिक, बट इधर अगर कहूँ थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े की सिचुएशन दिख रही है, या कहूँगी एंड ऑफ, या कहूँगी हो सकता है वर्बली कुछ चीज़ें शॉर्ट्स क्विक गुस्से में कुछ चीज़ें बातें कही गई हैं, तो वैसी भी दिख रही हैं। तभी कहूँगी अगर घर परिवार में से होगा तो मैनेज वाली फेजेस है, एंड अगर ये कोई लव पार्टनर होगा तो कहूँगी निकलने वाली फेजेस है, मतलब साइलेंट हो जाना, या कहूँगी थोड़े टाइम के लिए इनके साथ में डिस्कनेक्ट होने की भी चांसेस दिखता है, बिकॉज यहाँ भी डिस्कनेक्शंस की ही कार्ड फर्स्ट टाइम आई है। ओके, देयर इज अ टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियंस। ओके, 6 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी जो भी है वो कुछ एक शैडो फेस ज़रूर क्रिएट करना चाहेंगे ये पर्सन, या कहूँगी ये अट्रैक्ट करने की, या कुछ लोगों से, देखो ये हर किसी के साथ में तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक हर किसी के लिए कहूँगी ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं, बट कुछ लोग अगर ये चीज़ें मानते हैं तो कहूँगी कुछ लोग ब्लैक मैजिक भी करा सकते हैं, थर्ड पार्टी के लिए कह रही हूँ। कुछ लोग, या कहूँगी किसी से कहते हैं ना कि कोई पंडित या इससे किसी से लेके सलाह तीसरे को कैसे अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना है कि आपकी तरफ में ना जाए, कहूँगी कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो सकती है, सबके साथ नहीं, बट स्टिल कहूँगी तीसरे की जो सोच है ना, ये कुछ ट्रिक्स आजमाने की ज़रूर है कि एक अपनी तरफ में इन्वॉल्व करके रखे, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट में अगर कहूँ तो एक कट ऑफ फेजेस दिख रहा है मुझे, एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस कम कर रहे हैं। तो तीसरे की अगर कहूँ तो एनर्जीज में मुझे यहाँ मिनिमम कम्युनिकेशंस दिख रहा है। ओवरबर्डन, परेशान रिलेशनशिप में, अगर ये लविंग पार्टनर है तो कहूँगी लव पे बिल्कुल ही कमी दिख रही है, लव वाली कोई भी बात नहीं दिख रही। ये पर्सन अगर मतलब कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल सोच के भी बहुत लॉजिकल होके इमोशंस क्रिएट करके दिखाना चाह रहे हैं अट्रैक्ट, तो भी कहूँगी यहाँ पे अट्रैक्शंस मुझे कम दिख रहा है। तो फिलहाल की फेज अगर कहूँ तो अभी की टर्म्स में मुझे टू मच कहूँगी ये भी डिसअपॉइंट है आपके पर्सन से, एंड कहूँगी रिलेशनशिप में सही चीज़ें नहीं चल रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो चाहे जो भी हो जाए, बट ये एक डेथ की कार्ड है, एंड ये यही बताता है कि एंड ऑफ फेजेस जो चल रहा है ना, ओवर बर्डन या ओवर चीज़ें, अगेन द ट्रिकी एनर्जीज, अगेन द चेंज, एंड कहूँगी ये रिकन्सिलेशंस का कार्ड है। मतलब इनकी सोच अगर है कि आपके पर्सन ने अगर इनको कहा भी है कि मैं, अगर ये लव पार्टनर है तो कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ एंड मैं डिस्टेंस में जाना चाहता हूँ, अपने लिए टाइम निकालना चाहता हूँ, तो कहूँगी ये एक रिबर्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या कहूँगी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। तो ओवरऑल में भी इनकी एक हीलिंग फेजेस दिखती है, ज़रिया समझ में नहीं आता है। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में इनके तरफ में कैसा रहेगा। कुछ नियरेस्ट एनर्जीज देखती हूँ, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं। मैं कह ही रही हूँ, ये देखो तीनों ही अगर कहूँ तो क्या ही कहूँ मैं, इतनी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये तीसरे की तरफ में। एक कहूँगी एक 6 ऑफ वॉन्ट्स हैं, लवर्स हैं, एंड कहूँगी 4 ऑफ वॉन्ट्स हैं। तो ये तीनों ही कार्ड्स आने वाले समय की अगर कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की कहूँ, ये जितने भी उलझे हुए हैं तो कुछ टाइम बाद कहूँगी यहाँ पे बदलाव स्वरूप, अगर ये फैमिली मेम्बर में से कोई है तो लव इंक्रीज़ होगा, या पार्टनर में से भी कोई है, अगर लव पार्टनर है या ये पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बॉन्ड में, कहूँगी यहाँ पे एक टर्म्स दिख रहा है। तो तीसरा कुछ तो ऐसा इंक्रीज़ करेगा, या सॉफ्ट होके कहते हैं ना कि इनके तरफ में मतलब अपने आप को अट्रैक्ट करना चाहेगा, इनको अट्रैक्ट करने चाहेंगे ये पर्सन। तो देर इज़ अ कहूँगी कुछ टाइम में ये जो टफ फेजेस इनके लिए चल रहा है, कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी टफ हो रहा है आपके पार्टनर के साथ में टर्म्स में रखना, क्योंकि ये टफ पार्ट से कहूँगी ये निकलते हुए फेजेस हैं, एंड कुछ टाइम के लिए लोग अच्छे मूवमेंट भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिख रहा है एक अच्छी एक दिख रही है एनर्जीज। तो तीसरे की तरफ में चांसेस हैं जो फिलहाल अभी नहीं चल रहा है। तो माइट भी अगर ये ब्लैक मैजिक्स या कहीं से कुछ कराते हैं तो कहूँगी इसका असर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी अगर ये नहीं भी कराते हैं तो कहूँगी इमोशंस ऐसे इंक्रीज़ करेंगे या ऐसी कुछ ट्रिक्स आजमाएंगे कि ये पर्सन थोड़े से रिलेट हो पाएँ एंड ये इस सिचुएशन से निकल पाएँ। कहूँगी कुछ टाइम में ये बदलाव दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग वो क्या चाहते हैं। डिवाइन आप बताएं मेरे व्यूवर्स को आपकी एनर्जीज क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, मैं कह ही रही हूँ ना कि आप अभी कोई एक्सपेक्टेशंस भारी मत रखो, बिकॉज यहाँ पे पर्सन आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको अच्छा भी शायद लग रहा होगा, या थोड़ी बहुत भी अगर चीज़ें बदलाव आपको फील हो रही है कि नहीं ये पर्सन ने थोड़ा तो मेरे लिए किया, तो कहूँगी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन से फिलहाल मत लगाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस पे कहूँगी खरे नहीं उतरेंगे। अगर थोड़ा बहुत अच्छा भी अभी आपके साथ में कुछ हो रहा है, अगर किए भी हैं, तो कहूँगी टू मच आप इनसे एक्सपेक्टेशंस या वो चीज़ें ना रखें, स्लो करें एंड सोच समझ के स्टेप अप लें, बिकॉज यहाँ
वहाँ पे कुछ तो है जो रिक्रिएट हो सकता है तीसरे की तरफ में, देयर इज़ अ चांस। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पे कहूँगी रिलीज़ करें उन चीज़ों को, मत सोचिए उतना। आपको खुद के ऊपर में ज़्यादा वर्क पुट करना है। जितना आप खुद के ऊपर वर्क करोगे, अपने आप को संभालोगे एंड अपने वे में रहोगे, तो कहूँगी रिलेशनशिप में शायद जल्दी वो चीज़ें हैपनिंग होंगी जो आप चाहते हो, है ना। कभी कभी कुछ लोगों को साइलेंट भी होना पड़ता है, तो वो कहूँगी ये सिचुएशंस में करने की ज़रूरत है। आपको एक साइलेंट फेजेस रखनी चाहिए अभी फ़िलहाल। नो झगड़ा, नो लड़ाई, नो क्योस फेजेस नहीं रहना चाहिए। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड अगेन कहूँगी, अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, कहीं भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं एंड उसे क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई हैं या कहूँगी एनर्जीज रिलेट हुई हैं, तो आप लिख के भी बताइए एंड लाइक शेयर भी कीजिए एंड अफर्म द गुड एनर्जीज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।